राम राम भाइयों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था उसी हिसाब से काम किया और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। आई होप आपने भी ऐसे ही काम किया होगा। हमने सेलिंग क्यों किया, देखो कितना बड़ा लॉजिक है और आपको दिखानी। मैंने डिस्कस किया था अगर इस लेवल के ऊपर मिलेगा तो हम बाइंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट अगर इसके नीचे रहता तो हम सेलिंग कर सकते थे आसानी से, लेकिन मार्केट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट में क्या हुआ, देखो मार्केट ओपन हुआ और क्विकली मार्केट ने इन ऊपर जो यहाँ पे जो सेलिंग करके गए थे, ये सेलिंग करके तुरंत एसएल उड़ा दिया उनका तुरंत। तो मार्केट को तो एसएल चाहिए, जिस साइड मूव करना होगा उस साइड के लिए। तो मार्केट में ये देखो एसएल एकदम से आप ये जो लेवल है इसके लेवल को टारगेट नहीं कर सकते एकदम से। अगर आपको टारगेट करना था तो मैंने इसलिए बोला था फ्लैट के केस में हम बाइंग कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एसएल थे या इनको हम टारगेट करने की सोच रहे थे और उस हिसाब से हमने काम किया। लेकिन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको दिखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे सेलिंग आई इसी एग्जैक्ट मेरे जोन से। ये देखो ये जोन मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। उसी से क्या, उसी से एकदम सेलिंग आई। इसके नीचे जैसी क्लोजिंग है, पहले मार्केट ने ऊपर के एसएल उड़ा दिए और उसके बाद तो मार्केट को एसएल जहाँ होंगे उधर ही तो मूव करेगा, या जब मूव कर सकता था यहाँ तक जब किसी ऑपरेटर ने अपनी पोजीशन बनाई होती, तो एकदम से मार्केट यहाँ तक दिखने को मिल सकता था आपको। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट एकदम से बाइंग में गया और एसएल उड़ाया एग्जैक्ट, और फिर तुरंत डाउन आ गया, एकदम से मार्केट डाउन आ गया और हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया तुरंत और टारगेट मिला, निकल गए तुरंत। मार्केट ने ये क्यों किया, ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ से एकदम से बाइंग कैसे आया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 54,900 का साइकोलॉजी लेवल था, फिर 55,000 का ये साइकोलॉजी लेवल ब्रेक किया, फिर ब्रेक डाउन किया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर अपसाइड गया। मार्केट एसएल क्रिएट कर रहा था यहाँ पे मार्केट एसएल क्रिएट कर रहा था, क्योंकि मार्केट को उस साइड मूवमेंट करके एसएल चाहिए ना, तभी तो मार्केट जाएगा। ये देखो यहाँ पे एसएल, यहाँ पे कितने सारे एसएल है, मल्टीपल एसएल है यहाँ पे, इस जगह पे कितने सारे एसएल है। तो मार्केट को मूव करने के लिए तो एसएल चाहिए ना, तो मार्केट उस हिसाब से काम करता है। तो मार्केट उसी बात पे फिर एकदम से आपको इन सब के एसएल जो यहाँ पे थे, इन सबको एकदम से ब्रेकआउट करते हुए मार्केट ने अपना फिर यहाँ से सपोर्ट दिखाने की कोशिश करी, फिर दोबारा गया, फिर सपोर्ट दिखाने की कोशिश की, फिर मार्केट ने एकदम से आपको रैली डाउन साइड को दे दिया, क्योंकि मार्केट मूव उसी साइड करेगा जिस साइड एसएल होगा। यहाँ पर रिटेलर लोग बाइंग करने लग गए थे, सब सोच रहे होंगे बाइंग में जा सकते हैं मार्केट, क्योंकि मार्केट होल्ड कर रहा है, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। ये रिस्की ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पे ये भी हो सकता था ये इधर से फॉल हो जाता मार्केट को, लेकिन एसएल क्रिएट करने थे, इसलिए मार्केट ने इतनी अच्छी खासी रैली दिया, सब ने बाइंग में व्यू उनका चेंज कर दिया, माइंड सेट चेंज कर दिया, और फिर एकदम से डाउन साइड को मूवमेंट आया। हमारा सेलिंग का रीज़न एक ही था ट्रेड लेने का, मार्केट ने ऊपर के एसएल हटा दिए, उड़ा दिए तुरंत क्विकली। और मार्केट में जो एसएल थे ये यहाँ के बायर्स के थे, इधर ये जो गए थे यहाँ पे बाइंग करके इनके एसएल थे। तो मार्केट ने इसी को टारगेट करते हुए हमने सेलिंग का ट्रेड बनाया और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। आई होप मेरे प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, मार्केट एनालाइज वीडियो, और लेवल परफेक्टली कैसे काम करते हैं आपको खुद पता चल जाएगा। एक दिन पहले इतना परफेक्टली लेवल निकाल के देना आपके लिए, आधा काम तो ऐसे ही आपके लिए 50% काम कर देता हूँ कि लेवल एकदम परफेक्टली लेते हैं, उसी लेवल से सेलिंग आती है, उसी लेवल से बाइंग आती है। आपको देखने को खुद मिल सकता है चार्ट पे, ये मैं नहीं कहता, आप खुद देख लो मेरे वीडियोस, मेरे मार्केट एनालाइज वीडियोस, उससे पता चल जाएगा। फिर ये सेलिंग आई। अगर किसी को भी दोस्तों मेरे से सीखना है कुछ भी है, तो आप मेरे धन अकाउंट के लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करवाओ, और एक्सएनएस में अगर फॉरेक्स मार्केट सीखनी है तो उसके लिए आपको फॉरेक्स में एक्सएनएस के थ्रू आपको लिंक के थ्रू
अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा और फिर मैं आपको सिखाऊंगा और स्ट्रेटेजी भी दूंगा फॉरेक्स में बढ़िया एकदम 90% विन रेट वाली। और उस हिसाब से हमने काम किया। जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम, और मेरे किसी भी धन या ज़रोदा किसी से भी लिंक ओपन करवाओ, अकाउंट ओपन करवाओ और मेरे रेफरेंस के थ्रू, और मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा। आपको पता चल गया होगा जो मैंने डिस्कस किया, क्यों मैंने ट्रेड लिया था और किस वजह से ये मार्केट ऐसे आया और रिएक्ट किया। फिर मार्केट में ये देखो मार्केट में हुआ क्या, फिर यहाँ पे देखो कितने सेलिंग आई सेलिंग आई सेलिंग आई। लोग सोच रहे थे बिल्कुल अब तो सेलिंग ही आ जाएगी और एकदम पैनिक सेलिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे मार्केट को एसएल यहाँ पे मिला, मार्केट ने इसको जैसे निकाला फिर गिरने की कोशिश करी, लोग पोजीशन बनाने लग गए होंगे फॉर्मों में, फिर एकदम से इनको निकाला, फिर मार्केट दोबारा डाउन साइड। कल के दिन दोस्तों हम ये काम करेंगे। मैंने आपको डिस्कस किया था प्रीवियस मार्केट एनालाइज वीडियो में, ये जोन है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इसे ग्रीन जोन कह सकते हो आप, ये ग्रीन जोन कह सकते हो, इसे ग्रीन जोन कह सकते हो आप। क्यों कह सकते हो? क्योंकि इसी जोन पे मार्केट बहुत तेज़ी से बाइंग में गया था, क्योंकि ये ऑपरेटर का पोजीशन है। तो मार्केट अगर इस लेवल के आसपास आया तो बहुत तेज़ी से आपको पंप दिखने को मिल सकता है, सिंपल सी बात है। इसलिए हम अगर फ्लैट के केस में अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर आएगा, ये जो लेवल है मैंने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया मार्केट ने तो हम बाइंग का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के पास बहुत सारे एसएल है और इधर भी एसएल है, तो इनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। और मार्केट में गैप डाउन हुआ तो हम इनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे कि इस लेवल तक। और यहाँ पे ध्यान देखना दोस्तों, क्विक यहाँ से बाइंग आ सकती है, इसका आप नज़र बनाए रखना इस पर। अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये है यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो इससे और बढ़िया है। एक जोन तो हमें पता है ये ऑपरेटर का जोन है और एक ये है, तो ये और ये जोन के बीच में मार्केट है। अगर मार्केट एकदम से यहाँ पे आता है तो एकदम से आपको शार्प बाइंग में दिखने को मिल सकता है, एकदम से यहीं से इस लेवल पर टच करते एकदम बाइंग में आ सकता है मार्केट। अगर नहीं हुआ ऐसा तो मतलब ये है कि ऊपर के जो ऑपरेटर है वो इससे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मार्केट में और ज़्यादा आपको फॉल देखने को मिल सकता है। 54,500 का लेवल आपको ये भी दिख सकता है, मिल नहीं सकता। इसलिए हम फ्लैट के केस में अगर मार्केट इसको निकाल के इसके ऊपर क्लोज करता है तो हम बाइंग करेंगे, अगर गैप अप होता है तो भी बाइंग करेंगे, और गैप डाउन होता है तो सेलिंग करेंगे, और गैप डाउन होके एकदम से इसको निकाल के एकदम से इसके ऊपर आता है तो हम बाइंग करेंगे, और गैप डाउन होके ये सस्टेन करता है इस लेवल के नीचे और थोड़ा सा रिजेक्शन लेके यहाँ से अगर रिजेक्शन लेके और दोबारा जाता है नीचे तो हम सेलिंग करेंगे। और हमारा टारगेट ऑलमोस्ट ये रहेगा, फर्स्ट ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा, क्योंकि यहाँ से हमें बाइंग दिखने को मिल सकता है। या मार्केट गैप डाउन हुआ बहुत बड़ा, मार्केट नीचे आया, अगर इसे ये लेवल तोड़ा नहीं और ऊपर सस्टेन किया तो एकदम से आपको बाइंग में देखने को मिल सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने आपसे सारी लेवल डिस्कस कर लिए, आप समझ गए होंगे। उस हिसाब से काम करना दोस्तों और अच्छा प्रॉफिट करो दोस्तों। जो नहीं कर रहे कोई बात नहीं, आप भी करोगे, जो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बस रूल रेगुलर और रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करो और उस हिसाब से काम करो। जिस ट्रेड में कॉन्फिडेंस हो तभी ट्रेड लेना, भले ही वो लॉस क्यों ना हो जाए, या प्रॉफिट लॉस तो अलग बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस वाली बात अलग है कि अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस करना। अगर आपको सेटअप पे अपने कॉन्फिडेंस है कि ये मेरे इस अकॉर्डिंग ये हो सकता है तो ट्रेड लो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, फोमो में जल्दी निकल जाओगे, जल्दी एग्जिट कर लोगे, वो दिक्कत वाली बात है। उस बात पे ध्यान रखो और मेहनत करते रहो। और मार्केट हर दिन कुछ नया सिखाती है। प्रॉफिट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लॉस में अगर क्या गलती करते उसको लिखना ज़रूरी है कि मैंने ये गलती करी, ये गलती करी, ये गलती करी, इसको लिख लिया करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे।